नन्ही जल परी। बहुत गहरे समुद्र में समुद्री राजा का महल था। वो अपनी बेटियों और बूढ़ी माँ के साथ वहाँ रहता था। राजा का महल बेहद खूबसूरत था और वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था। सबसे ज्यादा प्यार वो अपनी सबसे छोटी बेटी से करता था। इस समुद्री राज्य का एक नियम था कि जो भी राजकुमारी 18 साल की हो जाती थी, उसे समंदर की सतह पर जाने का मौका मिलता था। उससे पहले कोई भी राजकुमारी सतह पर नहीं जा सकती थी। राजा की 5वीं बेटी की सालगिरह का मौका था। सभी बहुत खुश थे। राजकुमारी को सभी जन्मदिन की बधाई दे रहे थे। राजा ने ऐलान किया कि मरीना अब 18 साल की हो गई और उसे सतह पर जाने की इजाजत दी जाती है, ताकि वो बाहरी की दुनिया, धूप व इंसानी दुनिया देख सके, उसका आनंद ले सके। राजा ने साथ ही मरीना को आगाह भी किया कि सागर की दुनिया इंसानी दुनिया से बहुत अलग होती है, इसलिए वो इंसानों के करीब न जाए और समय रहते अपनी दुनिया में लौट आए। यह सुन सबसे छोटी राजकुमारी एवा भी सतह पर जाने की जिद करने लगी, लेकिन राजा ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो 18 साल की नहीं हुई थी। एवा बहुत दुखी हुई। उसे बेसब्री से अपने 18वें जन्मदिन का इंतजार था। एवा बेहद खूबसूरत थी और उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो बेहद दयालु थी। समंदर के सभी जीवों से उसे प्यार थे। यही वजह थी कि वो सबकी फेवरेट थी। एवा को इंसानों के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता रहती थी। वो अक्सर अपनी दादी माँ से उन्हीं के बारे में पूछती रहती थी। एक बार यूं ही उसने पूछा कि क्या इंसान हमारी तरह ही होते हैं या हमसे बेहतर होते हैं। दादी ने बताया कि उनके पैर होते हैं, जबकि हमारे पैर नहीं होते। मछलियों की तरह हमारे शरीर की बनावट होती है। इंसान बहुत प्रदूषण फैलाते हैं, इसलिए वो हमसे बेहतर नहीं होते। एवा ने जानना चाहा कि क्या इंसान हमसे ज्यादा जीते हैं, तो दादी माँ ने समझाया कि वो 100 साल से ज्यादा नहीं जीते, जबकि मरमैड्स 300 साल तक जी सकती हैं और मरने के बाद वो समुद्री झाग बन जाती हैं। लेकिन यदि हम जीवन भर भले काम करें, तो हम अमर हो सकते हैं और हवा की परियां हमें स्वर्ग ले जाती हैं उनके साथ रहने के लिए। इसी तरह समय बीतता गया और एवा का 18वां जन्मदिन आ गया। उसे सबने बधाई दी। वो खुद बेहद उत्साहित थी। आखिर जिस पल का उसे इंतजार था, वो आ गया था। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें बाहरी दुनिया दिखा लाता हूँ, पर एवा ने कहा कि बाकी सब अकेले गए, तो वो भी अकेले ही जाना चाहती है। इतने में उसके दोस्त श्रिम्प ने राजा से कहा कि वो उसका ख्याल रखेगा। राजा ने कहा कि सूर्यास्त से पहले लौट आना। एवा तेजी से सतह की ओर चल पड़ी। बाहर आते ही वो मंत्रमुग्ध हो गई। इस नई अनजान दुनिया ने उसे मोहित कर लिया। इतने में ही उसे एक जहाज नजर आया, जिसमें एक युवक था। उसने श्रिम्प से पूछा कि ये क्या चीज है। उसने देखा कि वो युवक तो बिल्कुल उसके गुड्डे जैसा ही है। श्रिम्प ने बताया कि वो राजकुमार है और शायद अपना जन्मदिन मनाने आया है। एवा राजकुमार की खूबसूरती से मोहित हो गई थी और वो गाना गाने लगी। इतने में ही तूफान आ गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज लहरों के बीच राजकुमार का जहाज फंस गया। इस तूफान में जहाज डूब गया। एवा ने देखा तो वो राजकुमार को बचाने चल पड़ी और वो कामयाब भी रही। राजकुमार को वो किनार पर लाई। इतने में ही किसी के आने की आहट सुनकर वो छिप गई। कुछ लड़कियां वहां से गुजर रही थीं और उन्होंने देखा कि राजकुमार वहां बेहोश था। इतने में राजकुमार को भी होश आ गया और उसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की वहां खड़ी है। राजकुमार ने उसे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा। राजकुमार उसे अपना दिल दे बैठा।
उस लड़की ने भी सच नहीं कहा। एवा ने यह सब देखा। श्रिम्प ने कहा कि वो लड़की झूठा श्रेय ले रही है, पर एवा ने कहा कि कोई बात नहीं, राजकुमार की जान बच गई, वो इसी से खुश है। सूर्यास्त होने को था तो दोनों वापस समंदर में लौट आए। नन्ही जलपरी का मन उदास था क्योंकि वो राजकुमार को पहली नजर में ही दिल दे बैठी थी, पर वो जानती थी कि उसे पाना नामुमकिन है। सागर के नियम ऐसे ही थे कि वो इंसानों से नहीं मिल सकती थी। श्रिम्प ने नन्ही राजकुमारी की हालत देख उसे एक उपाय सुझाया। वो उसे समुद्री डायन के बारे में बताने लगा, लेकिन उसने आगाह भी किया कि इसमें बहुत खतरा भी हो सकता है। लेकिन नन्ही जलपरी को तो बस राजकुमार को पाने की धुन थी। वो चल पड़ी समुद्री डायन से मिलने। समुद्री डायन ने अपने जादुई गोले में देखा कि लिटिल मरमेड उसकी मांद की ओर आ रही है। इतने में ही गोले में से एक भविष्यवाणी हुई कि राजकुमारी सबसे प्यारी और भावुक मन की है। वो अपने अच्छे कामों की वजह से एक पवन परी बन जाएगी और उसी वक्त तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। डायन ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। इतने में ही राजकुमारी डायन तक पहुंच गई और उसने गुजारिश की कि वो इंसान बनना चाहती है। डायन ने कहा कि उस राजकुमार के लिए ऐसा करना सही नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे दुखों का कारण भी बन सकता है। एवा ने कहा वो हर कीमत के लिए तैयार है। डायन ने कहा कि मैं तुम्हें इंसान तो मैं बना दूंगी, लेकिन तुम्हारी आवाज छीन लूंगी। तुम्हें राजकुमार का दिल जीतना होगा। अगर तुम कामयाब रही तो तुम्हारी आवाज भी लौट आएगी, लेकिन यदि ऐसा नहीं हो सका तो तुम्हारी मौत निश्चित है और तुम समुद्री झाग बन जाओगी। नन्ही जलपरी ने शर्त मान ली। डायन ने उसे जादुई शरबत दिया और कहा इसे तट पर जाकर पीना। मरमेड ने ऐसा ही किया। शरबत पीते ही वो बेहोश हो गई। इस बीच उसकी मछली जैसी पूंछ पैरों में बदल गई, पर उसकी आवाज चली गई। उसे होश आया तो सामने राजकुमार था। राजकुमार ने कहा ठीक हो, पर तुम हो कौन और सागर तट पर क्या कर रही थी? राजकुमार ने उसे आराम करने की सलाह दी। अगले दिन वो चलने लगी तो राजकुमार बेहद खुश हुआ। उसने उसके साथ डांस किया और उसकी नृत्य कला से काफी प्रभावित हुआ। राजकुमार ने कहा कि आज का दिन बहुत अच्छा है, मुझे मेरे जीवन का प्यार भी मिल गया। नन्ही परी को लगा कि वो उसकी बात कर रहा है। इतने में ही राजा का आगमन हुआ और राजकुमार ने राजा से उस लड़की का परिचय करवाया जो उसे तूफान वाले दिन मिली थी। राजकुमार ने कहा कि इसी ने मेरी जान बचाई थी, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। राजा भी मान गए। लिटिल मरमेड का दिल टूट चुका था। यह सब देख श्रिम्प ने सागर में जाकर राजा को सब कुछ बताया। राजा ने सागर की देवी से प्रार्थना की और सतह पर चला गया। एवा की बहनें डायन के पास गई ताकि वो अपना श्राप वापस ले। डायन खुश थी कि राजा की बेटियां उसके सामने गिड़गिड़ा रही हैं। फिर डायन ने कहा कि उसके पास एक उपाय है, लेकिन उसके लिए एवा को राजकुमार की हत्या करनी होगी। यदि लिटिल मरमेड इस जादुई खंजर से राजकुमार को मार देगी तो उसे अपनी जलपरी वाली जिंदगी वापस मिल जाएगी। उसकी बहनें वो खंजर लेकर सतह पर गई। सबने देखा एवा अपने गुड्डे के साथ सागर तट पर एक पेड़ के नीचे उदास बैठी है। राजा ने उसे आवाज लगाई। एवा बेहद भावुक हो उठी। राजा ने एवा को वो खंजर दिया, पर एवा ने कहा कि वो राजकुमार को नहीं मार सकती। पर अपने भावुक पिता और बहनों को देख वो खंजर ले लेती है। वो राजकुमार के महल तक गई, पर वो राजकुमार को मार नहीं पाई क्योंकि वो उसका प्यार था। वो लौट आई, अपने पिता और बहनों से माफी मांगी।
ईवा ने कहा कि अब मेरी मौत निश्चित है। आप सब मुझे माफ कर देना। मैं अब झाग में बदलना चाहती हूँ। इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। इतना कहकर वो समंदर में कूद गई। इतने में ही एक चमत्कारी शक्ति ने उसे खींच लिया और उसने देखा कि सामने पवन परी है। राजा बेहद खुश था कि उसकी सबसे प्यारी बेटी की जान बच गई। राजा ने परी को धन्यवाद कहा। ईवा समझ नहीं पा रही थी। परी ने बताया कि हम आकाश की परियां हैं और तुम अब हमारे साथ परी बनकर रहोगी। तुम्हारे उदार मन और सागर व इंसानों के प्रति प्यार को देखते हुए ये तुम्हारा इनाम है। तुम भविष्य में इंसानी रूप में भी जन्म ले सकती हो। लिटिल मरमेड ने सबको अलविदा कहा और अपने राजकुमार से भी कहा कि अगले जन्म में तुम ही मेरा प्यार बनोगे। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी। उसने परी माँ को धन्यवाद कहा और उनके साथ स्वर्ग में चली गई। ऐसा होते ही उस डायन और उसके पापों का भी अंत हो गया। सभी लोग संतुष्ट थे। लाल जूते। एक गांव में एक सुंदर और नाजुक लड़की थी जो बहुत गरीब थी। गर्मियों भर वह नंगे पांव रहती थी और सर्दियों में लकड़ी के जूते पहनती थी, जिनकी रगड़ से उसके छोटे छोटे पैर छिलकर लाल हो जाते थे। उसी गांव में एक बूढ़ी विधवा रहती थी जिसका पति जूते बनाता था। उसने बड़ी मेहनत के साथ उस गरीब लड़की के लिए लाल चमड़े के टुकड़ों से एक जोड़ा बनाया, पर वह जोड़ा बहुत अच्छा नहीं बन पाया। किरण नाम की उस लड़की को वे जूते उस दिन मिले जिस दिन उसकी मां को दफनाया जा रहा था। जूतों का रंग दुख के मौके के लिए ठीक नहीं था, पर दूसरे जूते न होने की वजह से उसे वही पहनने पड़े। वह बेचारी फटे पुराने कपड़े, नंगी टांगों और लाल जूतों में ताबूत के पीछे चल रही थी। तभी एक बहुत पुराने ढंग की गाड़ी उसके पास से गई। उसमें एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वो उस छोटी लड़की को देखकर बहुत दुखी हुई और उसी वक्त पादरी के पास जाकर बोली, वह छोटी लड़की मुझे दे दीजिए, मैं उसे बहुत अच्छी तरह पालूंगी। किरण ने सोचा कि शायद बूढ़ी औरत ने उसे उसके लाल जूतों की वजह से पसंद किया होगा, पर उस बुढ़िया को वे जूते इतने भद्दे लगे कि उसने उन्हें चूल्हे में डलवाकर जला दिया। अब किरण को अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनाए जाते थे। उसे पढ़ना लिखना और सिलाई करना सिखाया गया। सब लोग यह मानते थे कि वह एक सुंदर बच्ची थी, जबकि शीशा कहता था कि तुम सुंदर नहीं, बहुत सुंदर हो। एक बार रानी अपनी बेटी राजकुमारी के साथ पूरे देश की यात्रा कर रही थी। हर जगह उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट जाती थी। जब वे किरण के गांव के पास के किले में गए तो वह छोटी लड़की भी भीड़ के पीछे चल दी। राजकुमारी किले की एक बड़ी सी खिड़की में से झांक रही थी, जिससे सब लोग उसे देख सकें। वो एक छोटे से स्टूल पर खड़ी थी। उसने मुकुट नहीं लगा रखा था, पर एक बहुत सुंदर सफेद पोशाक और मोरक्को के बने बहुत सुंदर लाल जूते पहन रखे थे। जूते बनाने वाले की विधवा ने किरण के लिए जो लाल जूते बनाए थे वे उनसे बहुत सुंदर थे, पर वे भी लाल जूते थे और किरण को वे दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद थे। धीरे धीरे किरण इतनी बड़ी हो गई कि उसका ईसाई ढंग से धार्मिक संस्कार होना था। इस मौके के लिए उसकी नई पोशाक और नए जूते लिए जाने थे। बुढ़िया उसे पास के शहर के सबसे बढ़िया जूते वाले की दुकान पर लेकर गई। उसने उसके पैरों का नाप लिया। उस दुकान की दीवारों पर शीशे की अलमारियों में बहुत तरह के सुंदर जूते सजे हुए थे। बुढ़िया की आंखें इतनी कमजोर थीं कि वो कुछ देख नहीं पा रही थी, पर किरण देख सकती थी।
उसे 2 जोड़ा जूतों के बीच में एक लाल जोड़ा दिखा जो राजकुमारी के जूतों की तरह था। ओह, वे कितने सुंदर थे। जूते वाले ने बताया कि ये किसी रईस आदमी की लड़की के लिए बनाए गए थे, पर उसके नाप के नहीं बन पाए थे। बुढ़िया बोली, मेरे ख्याल से ये पेटेंट चमड़े के हैं क्योंकि चमक रहे हैं। किरण उन्हें पहनने की कोशिश करती हुई बोली, हाँ, ये चमक रहे हैं। वे उसके ठीक आए, इसलिए बुढ़िया ने दिलवा दिए। पर अगर उसे पता होता कि वे लाल रंग के हैं तो वह नहीं खरीदती क्योंकि धार्मिक काम के वक्त लाल जूते नहीं पहने जाते। नजर कमजोर होने की वजह से बुढ़िया को रंग का पता नहीं चला और न ही उसने रंग देखा। पर चच में सब उसके पैरों की तरफ देख रहे थे। वहाँ की दीवारों पर पुराने पादरियों और उनकी पलियों की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी थीं, जिनमें वे गले पर सफेद झालर लगी काली पोशाकों में दिख रहे थे। वे वहीं दफनाए गए थे। किरण को लगा जैसे वे भी उसके लाल जूतों को घूर रहे थे। बूढ़े पादरी ने किरण के सिर पर हाथ रखकर वह पवित्र कसम कही जो उसे दोहरानी थी। कसम में उसे भगवान से अच्छा ईसाई बनने की प्रतिज्ञा करनी थी। पर किरण का दिमाग पादरी के शब्दों की तरफ नहीं था। बाजे पर बूढ़ा गायक संस्कार के मौके पर गाया जाने वाला भजन गा रहा था। बच्चों की मीठी आवाज भी सुनाई दे रही थी और किरण वह अपने लाल जूतों के बारे में सोच रही थी। दोपहर तक बुढ़िया को लोगों से किरण के जूतों के रंग के बारे में पता चल गया। वो बहुत नाराज हुई और लड़की को डांटा। उसने कहा कि चर्च में लाल जूते पहनकर जाना बहुत गलत था। साथ ही यह भी बताया कि उसे हमेशा यह याद रखना चाहिए कि चर्च में काले जूते ही पहनने चाहिए, भले हों। अगले शनिवार को किरण को भोज समारोह में जाना था। उसने अपने काले जूते देखे, फिर लाल देखे और एक बार फिर वे लाल जूते ही पहन लिए। वो दिन बड़ा सुंदर था। सूरज चमक रहा था। बुढ़िया और किरण खेतों में से होते हुए गए जिससे उनके जूते थोड़े गंदे हो गए। चर्च में घुसने वाले दरवाजे पर बैसाखी के सहारे एक अपाहिज सैनिक खड़ा था। उसकी बहुत सुंदर लंबी लाल रंग की दाढ़ी थी जिसमें बीच बीच में सफेदी झलक रही थी। उसने बुढ़िया की तरफ झुककर पूछा कि क्या वो उसके जूते साफ कर सकता है। किरण ने बिना कहे अपने छोटे पैर भी उसके आगे कर दिए। सैनिक ने उसके जूतों की तली को थपथपाते हुए कहा, बड़े सुंदर नाचने वाले जूते हैं। फिर उसने जूतों से कहा, याद रखना कि नाचने के लिए तुम्हें इसके पैरों पर रहना है। बुढ़िया ने सैनिक को एक सिक्का दिया और दोनों चर्च में घुस गईं। फिर सबने, यहाँ तक कि तस्वीरों के लोगों ने भी, किरण के पैरों की तरफ देखा। जब वो वेदी के आगे झुकी और पादरी उसके होंठों की तरफ सोने का प्याला बढ़ा रहे थे, तब भी वह सिर्फ अपने लाल जूतों के बारे में सोच रही थी। उसे प्याले की शराब में भी उन्हीं की परछाई दिखाई दे रही थी। उसने भजन गाने में सबका साथ नहीं दिया, वह भगवान की प्रार्थना भी भूल गई। जब गाड़ीवान उन्हें घर ले जाने के लिए गाड़ी लेकर गया तो बुढ़िया तो चढ़ गई, किरण चढ़ने वाली थी। तभी पास खड़े उस बूढ़े सैनिक ने कहा, इन सुंदर नाचने वाले जूतों को देखो। उसके इतना कहने पर किरण ने नाच के 1-2 कदम उठाए, पर शुरू करने के बाद उससे रुका ही नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी अपनी इच्छा नहीं रही थी। जूते हुक्म दे रहे थे और वह चर्च के कोने में चारों तरफ नाच रही थी। गाड़ीवान गाड़ी से कूदा, उसकी तरफ भागा, बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ा और जमीन से ऊपर उठा लिया, पर उसके पैर हवा में नाच रहे थे। उसने उसे गाड़ी में डाल दिया, पर पैर फिर भी नाच रहे थे। उसका नाच रोकने के लिए उसके पैरों से जूते उतारने की कोशिश में बेचारी बुढ़िया और गाड़ीवान कई लातें खा गए।
जब वे घर पहुंचे तो लाल जूते अलमारी में रख दिए गए, पर मौका मिलते ही किरण उन्हें देखती रहती थी। कुछ दिन बाद बुढ़िया बहुत बीमार पड़ी। डॉक्टरों ने कहा कि वह अब ज्यादा वक्त नहीं जी पाएगी। उसे अच्छी देखभाल की जरूरत थी, जो किरण के अलावा कौन कर सकता था। शहर में एक नाच का आयोजन था जिसमें किरण को भी बुलाया गया था। उसने बुढ़िया को देखा जिसे हर हालत में मरना था, फिर अपने लाल जूते देखे, देखना पाप नहीं था। फिर उसने उन्हें पहना, इसमें भी क्या नुकसान था। पर फिर वह नाच में चली गई। वहाँ वह नाचने लगी, पर जब वह दाहिनी तरफ नाचना चाहती थी तो जूते बाईं तरफ ले जाते थे। जब वह नाच के कमरे में नाचना चाहती थी तो जूते उसे सीढ़ियों से होते हुए सड़क पर ले गए। वह नाचती नाचती शहर के फाटक से बाहर निकलकर अंधेरे जंगल में चली गई। पेड़ों के बीच में कुछ चमका। उसने सोचा चांद है, पर वह चांद नहीं था। वह चेहरा उसी बूढ़े सैनिक का था जिसकी लाल रंग की दाढ़ी थी। उसने लड़की की तरफ देखकर सिर हिलाया और बोला, देखो कितने सुंदर नाचने वाले जूते हैं। किरण ने डरकर जूते उतारने चाहे, मोजे फट गए पर जूते नहीं उतरे। हुई उसके पैरों से चिपक गए थे। वह नाचती जा रही थी, खेतों में, मैदानों में, सूरज की रोशनी में, बारिश में, दिन में, रात में, वो नाचती ही चली गई। पर रात को जब सारी दुनिया में अंधेरा छा जाता था तब उसे बहुत डर लगता था। वह चर्च के फाटक के बाहर से नाचती हुई कब्रिस्तान में चली गई, पर मरे हुए लोगों को भी बेहतर काम थे, इसलिए उसके साथ कोई नहीं नाचा। वो एक गरीब की कब्र पर बैठना चाहती थी। वहाँ जंगली जड़ी बूटियाँ उगाई थीं, पर उसे पल भर को भी आराम नहीं मिल रहा था। चर्च का दरवाजा खुला था। वह नाचती हुई उस तरफ जा रही थी, पर सफेद कपड़े पहने और जमीन को छूते बड़े पंखों वाला देवता उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसका चेहरा बड़ा सख्त और गंभीर था और उसके हाथ में एक चौड़ी चमकीली तलवार थी। वह बोला, तुम तब तक नाचोगी जब तक कि तुम पीली और कमजोर नहीं पड़ जाती। तुम अपने लाल जूतों में तब तक नाचोगी जब तक कि तुम्हारी खाल हड्डियों से कंकाल की तरह नहीं चिपक जाती। तुम एक दरवाजे से दूसरे तक तभी जब तक कि एक ऐसे घर के सामने नहीं पहुंच जाती जहां रहने वाले बच्चे अहंकारी होंगे। तुम्हारे दरवाजा खटखटाने पर वे तुम्हें देखेंगे और तुम्हारी किस्मत के बारे में डरेंगे। नाचो, तुम्हें नाचना है, नाचो, दया करो। किरण चीखी, पर देवता का जवाब नहीं सुन पाई क्योंकि उसके जूते उसे दूर ले गए थे। फिर चर्च के आंगन से निकलकर मैदानों और सड़कों से होती हुई गलियों में से बराबर नाचती चली गई। एक सुबह वह अपने पहचाने हुए घर के सामने से नाचती हुई जा रही थी। अंदर से भजनों की आवाज आ रही थी। तभी दरवाजा खुला, फूलों से सजा एक ताबूत निकाला गया। उसके प्रति दयालु बुढ़िया मर चुकी थी। उसे लगा जैसे सभी इंसानों ने उसे छोड़ दिया और भगवान के दूत ने उसे अभिशाप दिया है। पर उसे नाचते जाना था और वह नाचती रही। जूते उसे मैदानों और खेतों में ले गए, कंटीली झाड़ियों और बिच्छू बूटियों के बीच से ले गए। उसके पैर कट गए, खून बहने लगा। एक दिन वह एक वीरान खेत में से जा रही थी जहां सिर्फ एक झोपड़ी थी। वह जानती थी कि वहां जल्लाद रहता था। किरण ने उसकी खिड़की खटखटाई और आवाज लगाई, बाहर आओ, बाहर आओ। मैं अंदर नहीं आ सकती क्योंकि मुझे नाचते रहना है। जल्लाद दरवाजा खोलकर बाहर आया, किरण को देखकर बोला, जानती हो मैं कौन हूँ? मैं वह हूँ जो दुष्टों का सिर काटता है। मेरी तलवार चलने के लिए बेचैन है। किरण ने खुशामद करते हुए कहा, मेरा सिर मत काटना, क्योंकि तब मैं प्रायश्चित नहीं कर सकूंगी।
हाँ, मेरे पैर काट दो। उसने अपने पाप मान लिए। जल्लाद ने उसके पैर काट दिए और उसके लाल जूते नाचते हुए अंधेरे में चले गए। जल्लाद ने उसके लिए लकड़ी के पैर और एक जोड़ी बैसाखी बना दी, साथ ही एक पछतावे से भरा भजन भी सिखाया। किरण ने तलवार चलाने वाले हाथ को चूमा और अपने रास्ते पर चल दी। उसने सोचा, मैंने इन लाल जूतों की वजह से बहुत डैक सहा है। अब मैं और लोगों के साथ चर्च जाऊंगी। पर जब वह चर्च के दरवाजे पर पहुंची, तो फिर उसके सामने लाल जूते नाचने लगे। वो डरकर वहां से भाग आई। पूरा हफ्ता वह बहुत उदास रही और आंसू बहाती रही। इतवार आने पर उसने सोचा, अब मैं काफी तकलीफ उठा चुकी हूँ। इस वक्त चर्च में जो लोग बैठे पूजा कर रहे हैं, मैं भी उन जैसी ही तो हूँ। वे भी गर्व से सिर ऊंचा रखते हैं। इस ख्याल ने उसे हिम्मत दी, पर वह चर्च के फाटक के आगे नहीं जा सकी, क्योंकि फिर जूते उसके सामने नाच रहे थे। अब वो सच्चे दिल से पछता रही थी। वो पादरी के घर गई और काम के लिए विनती करती रही। उसने कहा कि मुझे तनख्वाह की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ सिर पर छत और खाना चाहिए। पादरी की औरत ने उस पर तरस खाकर रख लिया। किरण को रहने की जगह मिल गई और वह मेहनत से काम करने लगी। शाम को पादरी बाइबल पढ़ते और वो बैठकर सुनती रहती थी। उनके बच्चों को वो बहुत पसंद थी। वे उसके साथ खेलते थे, पर जब वे उसकी सुंदरता किसी राजकुमारी जैसी बताते तो वो उदास होकर सिर हिलाने लगती थी। जब फिर इतवार आया तो सारे घर वाले चर्च जाने के लिए तैयार होने लगे। उन्होंने उससे भी साथ चलने को कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने ठंडी सांस भरकर अपनी बैसाखियों की तरफ देखा। जब सब चले गए, तब वो अपने छोटे कमरे में गई, जहां सिर्फ एक पलंग और एक कुर्सी आ सकती थी। वो बैठकर भजनों की किताब पढ़ने लगी। छत से बाजे की आवाज हवा पर सवार होकर आ रही थी। उसने आंसू भरा चेहरा उठाकर कहा, हे भगवान, मेरी मदद करो। अचानक धूप दुगुनी तेज हो गई। उसके सामने वही देवता खड़ा था जिसने उसे चर्च में घुसने नहीं दिया था, जो हाथ में तलवार लिए था। पर इस वक्त उसके हाथ में गुलाब की एक टहनी थी, जिस पर फूल लगे थे। देवता ने उसी टहनी से कमरे की छत छुई। वो ऊपर उठ गई और जहां उसने छुआ था, वहां एक सुनहरी सितारा चमकने लगा। फिर उसने उसी टहनी से दीवारें छुई और वे चौड़ी हो गईं। किरण ने बाजा और तस्वीरें देखी। फिर देखा कि वहां जमा पूरी भीड़ हाथ में भजनों की किताब लिए गा रही थी। क्या चर्च उसके छोटे से कमरे में आ गया था या वही चर्च में पहुंच गई थी? अब वो सबके बीच में थी। भजन पूरा होने पर सबने उसे देखा। किसी ने फुसफुसाकर कहा, किरण, अच्छा हुआ कि तुम आ गईं। उसने जवाब दिया, यह प्रभु की कृपा है। बाजा बज रहा था। उसके साथ बच्चों की आवाज मिली हुई थी। खिड़की से धूप आ रही थी। धूप ने किरण के दिल में ऐसी शांति और खुशी भर दी कि उसका दिल फट गया। उसकी आत्मा सूरज की किरण पर सवार होकर भगवान के पास चली गई। वहां किसी ने उससे उसके लाल जूतों के बारे में नहीं पूछा। स्नो वाइट और 7 बौने। यह बेहद पुरानी बात है। एक राज्य की रानी सर्दियों के समय खिड़की के पास बैठकर कुछ सिल रही थी। अचानक सुई उसकी उंगली में चुभ गई और रानी के रक्त का कतरा पास की बर्फ पर जा गिरा। इस घटना को देख रानी के मन में एक ख्याल आया कि काश मेरी एक बेटी होती, जिसका रंग इस बर्फ की तरह ही सफेद होता, उसका होंठ रक्त के कतरे से भी लाल होते और बाल काली घटाओं से। कुछ समय बाद ही रानी को बेटी हुई और वो ठीक वैसे ही थी।
जैसी उन्होंने कल्पना की थी, इसलिए उसका नाम रखा गया स्नो वाइट। कुछ समय बाद रानी की मृत्यु हो गया और समय बीतने के बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली। वो नई रानी भी बेइंतहा खूबसूरत थी। रानी के पास एक जादुई आईना था, जिससे वो रोज पूछती कि बता इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है। चूंकि वो आईना कभी झूठ नहीं बोलता था, तो वो हमेशा कहता आप ही सबसे सुंदर हो रानी। यह सुन रानी खुद भी इतराती। समय बीतने के साथ साथ स्नो वाइट की खूबसूरती और भी निखरती गई और एक दिन ऐसा आया जब जादुई आईने ने रानी की बजाय जवाब दिया जग में सबसे सुंदर है स्नो वाइट। यह सुन रानी को सदमा लगा और वो स्नो वाइट से जलने लगी। रानी ने अपने सबसे खास और करीबी सिपाही को बुलाकर आदेश दिया कि स्नो वाइट को दूर जंगल में ले जाकर मार डालो। सिपाही स्नो वाइट को ले तो गया, पर उसे मार नहीं पाया। मासूम स्नो वाइट पर उसको दया आ गई और उसने स्नो वाइट को रानी की असलियत बताकर उससे दूर रहने को कहा। स्नो वाइट को जंगल में जिंदा ही छोड़कर जाते समय सिपाही एक जंगली जानवर का दिल ले गया सबूत के तौर पर। स्नो वाइट यहाँ वहाँ भटकती रही कि तभी उसकी नजर एक छोटे से घर पर पड़ी। वो घर एकदम बच्चों के घर जैसा था। वो घर था 7 बौनों का। स्नो वाइट ने देखा वहाँ खाना भी है, वाइन भी है। उसे भूख लगी थी। इतने छोटे छोटे बर्तन और चीजें उसे आकर्षित कर रही थीं। स्नो वाइट ने खाना खाया, वाइन भी और सो गई। जब बौने घर लौटे तो सब कुछ अस्त व्यस्त देखकर सोच में फिर उनकी नजर स्नो वाइट पर पड़ी। वो जाग गई और उसने बौनों को अपनी कहानी सुनाई, तो उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे अपने साथ रख लिया। वो घर का सारा काम करती और बौने जंगल में जाकर पैसे, खाने का इंतजाम करते। बौनों ने स्नो वाइट को सावधान रहने को कहा कि जब वो घर पर न हो, तो किसी को भी घर में न घुसने दे। यह भी पढ़ी अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल ने पकड़ा चोर। इस बीच रानी से फिर से अपने आईने से पूछा कि कौन सबसे सुंदर है। आईने ने कहा आप बेशक सबसे सुंदर हैं, लेकिन जो आपसे भी सुंदर है वो है पहाड़ों के उस पर 7 बौनों के साथ रहने वाली स्नो वाइट। रानी गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने स्नो वाइट को खत्म करना का बीड़ा खुद उठाया। उसने एक बुढ़िया का वेश धरा और कंघी बेचने वाली बनकर जंगल की तरफ चल पड़ी। स्नो वाइट को देखकर उसने कहा कि ये कंघी ले लो बेटी, मैं तुम्हारे बाल संवार कर दिखाती हूँ। जैसे ही उसने स्नो वाइट के बालों को कंघी किया, स्नो वाइट बेहोश होकर गिर पड़ी, क्योंकि वो कंघी जहरीली थी। रानी वहाँ से चली गई, लेकिन फौरन बौने आकर स्नो वाइट के बालों से कंघी निकाल देते हैं और वो बच जाती है। रानी फिर आईने से पूछती है, आईना वही जवाब देता है। रानी फिर किसान की बूढ़ी बीवी का वेश बदलकर जाती है। वो अपनी टोकरी में जहरीले सेब लेकर जाती है। यह सेब खास तौर से उसने खुद तैयार किए थे, जिसमें यह खासियत थी कि जो भी इसे चखेगा वो स्लीपिंग डेथ में चला जाएगा और इस जादुई जहरीली सेब का असर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट किस से ही खत्म हो पाएगा। रानी आश्वस्त थी कि स्नो वाइट को तो मरा हुआ सजकर बौने दफना ही देगा और इस तरह से वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगी। रानी स्नो वाइट से कहती है कि ये मीठे सेब हैं, तुम इन्हें खरीद लो। स्नो वाइट इस बार सतर्क थी। उसने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन वो बार बार आग्रह करने लगी। फिर उसने एक सेब के 2 टुकड़े किए, जिसका एक टुकड़ा जहरीला नहीं था और दूसरा था। रानी ने सादा वाला टुकड़ा खाकर कहा कि देखा इतना रसीला सेब, मैं भी लालच नहीं रोक पा रही। स्नो वाइट को लगा यह सच कह रही है। उसने भी दूसरा टुकड़ा चखा।
लेकिन उसे चखते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ी। रानी हंसते हुए चली गई, क्योंकि इस बार उसने बेहद जहरीला वार किया था, जिससे बचना स्नो वाइट के लिए नामुमकिन था। स्नो वाइट ऐसी अवस्था में चली गई थी जहां अस्थायी तौर पर उसके शरीर के अंत क्रियाशील नहीं थे। बौने भी उससे बचा नहीं सके और उन्हें लगा वह मर गई। सभी फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने स्नो वाइट को देखा, वो एकदम फ्रेश लग रही थी। उनका मन नहीं माना कि उसे जमीन में दफना दे, इसलिए उसके लिए कांच का बॉक्स तैयार किया और उसे उसमें सुला दिया। कांच के बॉक्स पर लिखा कि यह अनमोल है। इस बीच रानी आईने से पूछती और आईना कहता, तुम ही सबसे सुंदर हो। रानी खुद भी गर्व करती। समय बीतने लगा। कुछ समय बाद ही उस जंगल से एक सुंदर राजकुमार जा रहा था। उसने स्नो वाइट को देखा और उसका दीवाना हो गया। बोनो ने भी देखा कि ये राजकुमार क्या करेगा। राजकुमार बेहद दुखी था कि जिस लड़की से मुझे प्यार हुआ वो तो जिंदा ही नहीं है। उसने कॉफिन का कांच खोला और सोचा अलविदा करने से पहले अपने पहले प्यार को जी भर के देख लूं। राजकुमार ने कांच खोला और स्नो वाइट को भावुकता में एक किस कर दिया। किस करते ही रानी का जादू खत्म हो गया। स्नो वाइट जिंदा थी। राजकुमार की खुशी का ठिकाना न रहा। बौने भी खुशी से उछल पड़े। राजकुमार स्नो वाइट को अपने देश ले गया। वहां जाकर उन्होंने शादी की। शादी में बौनों के साथ साथ रानी को भी बुलाया गया। बौने भी बेहद खुश थे। इस बीच रानी ने आईने से पूछा कि कौन है सबसे हसीन, तो आईने ने कहा, तुम हो सबसे हसीन, लेकिन तुमसे भी हसीन है वो नई रानी। स्नो वाइट की असलियत जाने बिना रानी नई रानी की खूबसूरती देखने शादी में चली गई, लेकिन उसे देखते ही उसके होश उड़ गए। रानी को देश निकाला दे दिया गया और स्नो वाइट राजकुमार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। सीख, ईर्ष्या और षड्यंत्र करने वाले खुद अपनी ही आग में जल जाते हैं। एक न एक दिन उन्हें अपने किए की सजा मिलती ही है। इसलिए मन में किसी के लिए भी ईर्ष्या मत रखो और षड्यंत्र से दूर रहो। बर्फ की रानी द स्नो क्वीन। एक जादूगर था। वो बहुत दुष्ट था, बिल्कुल राक्षस ही समझो। दूसरों को तंग करने में उसे बड़ा मजा आता था। उसने एक ऐसा जादुई आईना तैयार किया जिसमें हर अच्छी और सुंदर चीज भद्दी और बदसूरत दिखाई देती थी। आमतौर से तो उसमें अच्छी चीजें दिखाई ही नहीं देती थी। खराब और बदसूरत चीजें उसमें खूब अच्छी मालूम पड़ती थी। इस जादुई आईने में अगर कोई सुंदर आदमी देखता तो उसकी शक्ल बिल्कुल बिगड़ जाती थी। कभी सिर गायब तो कभी पेट गायब। हाथ पैर इस तरह मुड़े हुए और टूटे हुए से लगते थे कि कोई उसको पहचान नहीं सकता था। जादूगर ये देखकर दुष्टता पूर्वक हंसता था और मन ही मन बड़ा खुश होता था। जादूगर ने अपने बहुत से चेले पाल रखे थे। वे भी एक से एक बढ़कर दुष्ट थे। वे उस जादुई आईने को लेकर घूमते थे और लोगों को उनकी बदली हुई शक्लें दिखाकर चिढ़ाया करते थे। एक बार उसके शिष्यों को एक नई चाल सूझी। उन्होंने सोचा कि देवतागण और स्वर्ग की अप्सराएं वगैरह अपने को बहुत सुंदर मानती हैं। चलो उन्हें भी उनकी असली शक्ल इस आईने में दिखाई जाए। ये सोचकर वे जादू के बल से आईना उठाकर आसमान में उड़ने लगे। वे उड़ते चले गए, यहाँ तक कि इतनी ऊंचाई पर जा पहुँचे कि उनके हाथ से वह जादुई आईना छूट गया और जमीन पर जा गिरा। गिरते ही उसके इतने छोटे छोटे टुकड़े हो गए कि वे हवा में उड़ने लगे। संसार के लिए यह और भी बुरी बात हुई। उस शैतान आईने के जर्रे कुछ लोगों की आंखों में पड़े और वे हर अच्छी चीज को बुरी समझने लगे। उस शैतान आईने के टुकड़े कुछ लोगों के दिल में भी जा बैठे। ये और भी बुरा हुआ।
लोगों के दिलों से दया, ममता, प्रेम, स्नेह सब कुछ उड़ गया और वे पत्थर दिल हो गए, बिल्कुल बर्फ जैसे ठंडे और कड़े। उस शीशे के कुछ बड़े टुकड़े इकट्ठा करके लोगों ने इनके चश्मे बना लिए और उन्हें अपनी आंखों पर लगाकर वे अपने पड़ोसियों और मिलने जुलने वालों सबको बुरा समझने लगे। जादूगर ये देखकर खूब प्रसन्न हुआ और खिलखिलाकर हंसता रहा। अब भी उस शैतान आईने के टुकड़े हवा में तैर रहे हैं। इनका क्या असर होता है, इसे हम आगे की कहानी में पढ़ेंगे। एक बड़ा शहर था जहाँ बहुत से लोग रहते थे। वो इतना घना बसा हुआ था और लोगों के पास इतने छोटे छोटे मकान थे कि वे एक बगीचा तक नहीं लगा सकते थे। ऐसी ही घनी बस्ती में दो छोटे बच्चे रहते थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों भाई बहन नहीं थे, लेकिन दोनों में भाई बहन जैसा ही प्यार था। उनके घर इतने पास पास थे कि वे अपने घर की खिड़की पार करके दूसरे की खिड़की में जा सकते थे। खिड़की के पास लकड़ी के बड़े बड़े डिब्बों में उनके घर के लोगों ने कुछ पौधे लगा रखे थे, जिनमें गुलाब भी थे। जाड़े के दिनों में दोनों का मिलना जुलना बंद हो जाता था, क्योंकि इतनी बर्फ गिरती थी कि खिड़कियों के शीशों पर भी बर्फ की मोटी तह जम जाती थी। वे एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे। ऐसे मौके पर वे किसी सिक्के को अंगीठी पर खूब गर्म करते थे और फिर उसे खिड़की के शीशे पर चिपका देते थे। इससे गर्मी पाकर उतनी जगह की बर्फ गल जाती थी और एक छोटा सा छेद बन जाता था। उसी छेद से दोनों एक दूसरे को देखते थे। लड़के का नाम था किटी और लड़की का नाम था गेरडा। कभी कभी लड़के की दादी दोनों को कहानियाँ, खासकर बर्फ की रानी की कहानियाँ सुनाती थी। एक दिन शाम को बाहर बर्फ गिर रहा थी। लड़का अपने कमरे में ही था। उसने एक छेद से झांककर बाहर देखा। बाहर पौधों के डिब्बों में बर्फ गिर रही थी। अचानक बर्फ के एक गोले पर उसकी नजर जम गई। उसने देखा कि बर्फ का वह गोला बढ़ते बढ़ते रुई के एक ढेर की तरह हो गया। यही नहीं, थोड़ी देर में लगा कि वहाँ सफेद वस्त्र पहने एक रानी बैठी है, जिसने तारों का मुकुट पहन रखा है। लड़का उसे देखता ही रह गया। क्या यही बर्फ की रानी है? अचानक रानी ने उसको अपनी ओर आने का इशारा किया। लड़का डर गया और खिड़की से नीचे उतर आया। अचानक उसने देखा कि एक बड़ी सी सफेद चिड़िया उसकी खिड़की के पास से उड़ गई है और बर्फ की रानी गायब हो गई। इसके कई दिन बाद की बात है। लड़का गेरडा के पास बैठा था। दोनों एक किताब के पन्ने उलट रहे थे, जिसमें चिड़ियों और जंगली जानवरों के चित्र थे। तभी जैसे ही गिरजे की घंटी ने 12 बजाए, लड़का कहने लगा, लगता है मेरी आंखों में कुछ गिर गया है और मेरे सीने में दर्द हो रहा है। गेरडा ने उसकी आंखें देखी, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। असल में उसकी आंखों में उसी शैतान आईने का कोई बारीक टुकड़ा आ गिरा था। थोड़ी ही देर में वह गेरडा से झगड़ने लगा और बोला, तुम इस तरह रोती क्यों हो? और तुम्हारा चेहरा कितना भद्दा मालूम पड़ता है। असल में गेरडा हंस रही थी, लेकिन लड़के को उल्टा ही दिखाई देता था। वो फिर बोला, ये गुलाब के पौधे कितने भद्दे हैं, और यह डिब्बा भी सड़ गया है। उसने डिब्बे को ठोकर मार दी और फूल नोच डाले। लड़की चिल्लाई, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन वह नहीं माना और उसे धक्का देकर भाग गया। उस शैतान आईने के टुकड़े से अब वो बहुत शरारती और झगड़ालू हो गया था। वह दादी को मुंह चिढ़ाता, किताबें फाड़ डालता था और पड़ोसियों को तंग करता था। वह गेरडा को भी बहुत बहुत रुलाया करता था, क्योंकि उसके दिल में भी शैतानी आईने के टुकड़े चले गए थे। जाड़े के दिनों में एक दिन वो गर्म कपड़े पहनकर और हाथों में दस्ताने पहनकर मोहल्ले के शरारती लड़कों के साथ खेलने निकल गया। वे लोग बर्फ पर फिसलने का खेल खेल रहे थे। उधर से जब लोगों की गाड़ियां गुजरती थी तो लड़के अपनी फिसलने वाली स्लेजों को उनके पीछे बांध देते थे और दूर तक फिसलते चले जाते थे। किटी ने भी एक गाड़ी के पीछे अपनी स्लेज बांध दी और फिसलना शुरू कर दिया। उस गाड़ी में एक आदमी सफेद लबादा ओढ़े और मोटी सफेद टोपी लगाए बैठा था। वो आदमी बार बार मुड़कर किटी को अपने पीछे आने का इशारा करता था और किटी उसके पीछे पीछे फिसलता जा रहा था।
गाड़ी शहर की सड़कों को पार करती हुई थोड़ी देर में शहर के बाहर आ गई। किटी कुछ घबराया। उसने अपनी स्लेज को गाड़ी से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश बेकार गई। किटी ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली, और अगर निकलती भी तो वहाँ सुनता कौन। बर्फ तेजी से गिर रही थी। इतने में किटी ने देखा कि गाड़ीवान की टोपी और लबादा गायब हो गया और गाड़ीवान की जगह सफेद वस्त्र पहने एक सुंदर देवी आ बैठी। किटी ने फौरन पहचान लिया, ये बर्फ की रानी थी। बर्फ की रानी ने किटी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और उसे अपनी सफेद चादर से ढककर बोली, तुम्हें बहुत जाड़ा लग रहा है ना? लेकिन उसकी चादर में तो और भी ठंडक थी। बर्फ की रानी ने जब प्यार से उसका माथा छूमा तो उसे लगा जैसे उसका माथा बर्फ से छू गया हो। वह आसमान में उड़ने लगी। किटी ने सुना, बादल रानी के स्वागत में कोई गीत गा रहे थे। अब वे लोग बादलों के भी ऊपर उड़े जा रहे थे। बर्फ की रानी उसे बादलों के देश में ले आई थी। उधर गेरदा उसकी याद में बड़ी दुखी थी। लड़कों से उसे मालूम हुआ कि किसी गाड़ी के साथ किटी स्लेज में घिसकता हुआ ना मालूम कहाँ चला गया। लड़कों की आंखों में आंसू आ गए और गेरदा तो फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिनों बाद जाड़ा खत्म हो गया। बसंत ऋतु आई। जब बसंत ऋतु की सुहावनी धूप गेरदा की खिड़की में आई तो उसे अपने साथी की बड़ी याद आई। एक दिन वह अपने लाल जूते पहनकर नदी किनारे जा पहुंची और नदी से पूछने लगी, क्या तुम मेरे भाई को बहा ले गई हो? मैं तुम्हें अपने ये नए नए जूते दूंगी, तुम मेरा भाई ला दो। इसके जवाब में नदी की लहरें अजीब तरह से हिलने लगी। गेरदा ने अपने जूते पानी में फेंक दिए, लेकिन लहरें जूतों को बहाकर फिर से नदी किनारे छोड़ गईं। गेरदा को लगा कि शायद उसने जूते ज्यादा दूर नहीं फेंके, इसलिए ये वापस लौट आए हैं। उसने देखा कि पास ही सरपत की झाड़ी के पास एक नाव खड़ी थी। वह नाव पर चढ़ गई और वहां से उसने जोर लगाकर जूते पानी में फेंक दिए। लेकिन ऐसा करते समय नाव को एक झटका लगा और उसकी रस्सी खुल गई और नाव नदी में बहने लगी। गेरदा बड़ी घबराई, लेकिन नाव को रोकने का कोई चारा ही नहीं था। वो बड़ी तेजी से बही जा रही थी। गेरदा डरकर चिल्लाने लगी, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। नाव बहती रही। गेरदा ने सोचा कि शायद ये नाव उसे किटी के पास ले जाएगी। नाव बहती बहती ऐसी जगह जा पहुंची जहां नदी किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी, जिसकी एक खिड़की नीली थी और दूसरी लाल। झोपड़ी के दरवाजे पर लकड़ी के 2 सिपाही खड़े थे। जैसे ही गेरदा की नाव झोपड़ी के पास पहुंची, सिपाहियों ने उसे सलाम किया। गेरदा ने सोचा शायद ये जिंदा हैं। वो मदद के लिए उन्हें पुकारने लगी, लेकिन सिपाही चुपचाप खड़े रहे। उसकी आवाज सुनकर झोपड़ी में से एक बुढ़िया निकली। वो एक लाठी के सहारे चल रही थी। उसने अपनी लाठी से नाव को किनारे की ओर खींचते हुए कहा, हाय बेचारी लड़की, तुम कितनी दूर पानी में बहाई। फिर उसने गेरदा को उठाकर किनारे उतार लिया। गेरदा किनारे पर पहुंचकर बहुत खुश हुई, लेकिन साथ ही इस विचित्र बुढ़िया को देखकर उसे डर लग रहा था। बुढ़िया के पूछने पर गेरदा ने सारा किस्सा कह सुनाया और फिर पूछा, क्या तुमने मेरे भाई किटी को देखा है? बुढ़िया बोला, नहीं, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन अगर वह नदी में बह रहा है तो जरूर यहाँ आ पहुँचेगा। तुम घबराओ मत, तब तक तुम यहीं रहो और आराम से यहाँ घूमो। यहाँ आसपास बड़ा अच्छा बगीचा है जिसमें ऐसे फूल लगते हैं जैसे तुमने कभी नहीं देखे होंगे। फिर बुढ़िया उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी झोपड़ी में ले गई। अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। असल में ये बुढ़िया एक जादूगरनी थी, लेकिन ये दुष्ट नहीं थी। गेरदा के बाल संवारते संवारते वह उस पर जादू कर रही थी। वो उसे अपने पास ही रखना चाहती थी। धीरे धीरे गेरदा किटी को भूलने लगी। फिर बुढ़िया उसे अपना बगीचा दिखाने ले गई। उस बाग में तरह तरह के फूल खिले हुए थे। वह दिन भर उनके बीच खेलती रही। शाम को जब वह थक गई, तब उसके सोने के लिए एक छोटा सा और खूब मुलायम बिस्तर लगाया गया।
गेरदा जैसे ही उस पर लेटी कि उसे गहरी नींद आ गई और वह मीठे सपने देखने लगी। इस तरह धीरे धीरे उसके दिन बीतने लगे। वो उस बाग के हर फूल को जानती थी, लेकिन उसे लगता था कि कोई एक फूल इसमें से गायब है। वो कौन सा फूल है, यह उसे याद नहीं आता था। एक दिन उस बुढ़िया के हेड पर उसकी नजर गई और उसे फौरन याद आया कि इस बाग में गुलाब के फूल नहीं है, इसलिए यह इतना सूना सूना सा लगता है। असल में बात यही थी कि उस बुढ़िया ने जादू के जोर से बाग के सारे गुलाब के पौधों को गायब कर दिया था। उसे डर था कि अगर गेरदा गुलाब देखेगी तो उसे किटी की याद आ जाएगी, लेकिन वह अपने हेड पर बने हुए गुलाब के चित्र को मिटाना भूल गई थी। यह क्या, इस बाग में गुलाब का एक भी फूल नहीं है, गेरदा बोली। उसे अपने गुलाब इतने याद आए कि वो बगीचे में बैठकर रोने लगी। उसके आंसू टपक रहे थे। वह पहले गुलाब का एक सुंदर सा पौधा लगा था, जिसे बुढ़िया ने अपने जादू के जोर से गायब कर दिया था। गेरदा के गरम गरम आंसू जब उस जगह टपके तो वहाँ फिर से गुलाब का पौधा निकल आया। उस पर बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। गेरदा ने गुलाब के फूल को चूम लिया। उसे पिछली सारी बातें याद हो आईं। उसने गुलाब के फूल से पूछा, क्यों, क्या किटी मर गया? गुलाब के फूल बोले, नहीं, अभी वो मरा नहीं है। हम तो अब तक जमीन में ही थे, जहाँ मरे हुए लोग रहते हैं। वहाँ हमें किटी नहीं मिला। लेकिन जब गेरदा ने उनसे किटी का पता पूछा, तो उनमें से कोई उसका पता नहीं बता सका। गेरदा उस बाग में बेचैन होकर इधर उधर भटकने लगी। इतने में एक कौवा कांव कांव करता हुआ आया और गेरदा के सामने आ बैठा। गेरदा ने उससे किटी के बारे में पूछा तो वह बड़ी देर तक चुप रहा और गर्दन हिलाता रहा। फिर अचानक बोला, ओह हाँ, याद आया। शायद वो किटी ही था, लेकिन अब वो राजकुमारी के पास रहता है। वो जरूर तुम्हें भूल गया होगा। इस देश में एक राजकुमारी रहती है। वो बड़ी चालाक है। वो दुनिया भर के अखबार पढ़ती है और सारी खबरें उसे मालूम रहती हैं। एक दिन उसने सोचा कि अब मुझे शादी करनी चाहिए। वो अपने लिए ऐसा लड़का खोजने लगी जो बहुत बुद्धिमान हो, जिसे अच्छी तरह बात करना आता हो। ठीक है, लेकिन क्या मेरा किटी तुम्हें वहाँ दिखाई दिया? कौवा बोला, ठहरो, बता रहा हूँ। हाँ तो वहाँ एक दिन एक लड़का आया। वो देखने में बड़ा सुंदर था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वह सीधा अंदर घुस गया। हालांकि वह फटे और गंदे कपड़े पहने था, लेकिन कोई उसे रोक नहीं सका। वह सीधा राजकुमारी के पास जा पहुंचा। उसने राजकुमारी से कहा, मैं तुम्हारी मन जीतने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हारी बुद्धिमानी की बातें सुनने आया हूँ। हाँ हाँ, वो मेरा किटी ही होगा। वो बड़ा बहादुर है। क्या तुम मुझे राजकुमारी के महल में ले जा सकते हो? कौवा बोला, यह इतना आसान काम नहीं है। पहले मैं अपनी कौवी से इसके बारे में बात कर लूं, क्योंकि तुम्हारी जैसी छोटी बच्ची को महल में ले जाने की इजाजत पाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, तुम यहीं बैठो, मैं जरा अपनी कौवी से बात कराऊं। ये कहकर कौवा उड़ गया। थोड़ी देर बाद फिर कांव कांव करता हुआ वह लौट आया और बोला, मेरी कौवी ने तुमको सलाम भेजा है, और लो ये रोटी का टुकड़ा भी दिया है। इसे खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। तुम रो मत, मेरी कौवी तुम्हें पिछवाड़े के दरवाजे से महल में पहुंचा देगी। आओ, चलो मेरे साथ। रोटी खाकर गेरदा कौवे के साथ चल पड़ी। वो जल्दी जल्दी चल रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो बुढ़िया पीछे पीछे न आती हो। थोड़ी देर में वह कौवा उसे एक बहुत बड़े बगीचे में ले गया। वह राजकुमारी के महल का बगीचा था। रास्ते में कौवी भी साथ हो ली। वह रास्ता बताते हुए उसे महल में ले गई। गेरदा मन में घबरा रही थी। एक जीना पार करके वे लोग ऊपर पहुँचे। वहाँ एक दिया जल रहा था। कौवी के कहने पर गेरदा ने दिया उठा लिया और आगे आगे चलने लगी। थोड़ी देर में वे सोने वाले कमरे में पहुंच गए। वो कमरा बड़ा सुंदर था। देखने में उसकी छत और बीच में लगा हुआ खंभा ताड़ के पेड़ की तरह लगता था, जिसमें तरह तरह के हीरे मोती लगे हुए थे।
कमरे में लिली के फूल की शक्ल के 2 पलंग लगे थे। एक राजकुमारी के लिए था और दूसरा राजकुमार के लिए। गेरदा पलंग पर किटी को ढूंढने लगी। उस पर एक लड़का सो रहा था। उसने उसे आवाज दी और दिए से उसके चेहरे पर प्रकाश किया। राजकुमार की नींद खुली नहीं थी। गेरदा को ये देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि वो किटी नहीं था। तब तक राजकुमार की नींद भी खुल गई। उसने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? गेरदा ने रोते रोते अपना सारा किस्सा कह सुनाया। उसने ये भी बताया कि किस तरह इस महल के पालतू कौवे और कौवी ने उसकी मदद की। राजकुमार और राजकुमारी को उसकी कहानी सुनकर बड़ा दुख हुआ, लेकिन कौवों के इस जोड़े पर वे दोनों बहुत प्रसन्न थे। राजकुमार ने अपने पालतू कौवों की बड़ी तारीफ की, क्योंकि उन्होंने एक गरीब लड़की की मदद की थी। राजकुमारी ने उससे पूछा, अच्छा बताओ, तुम लोग महल से आजाद होना चाहते हो या अपने इस काम के बदले में तुम्हें दरबारी कौवा बना दिया जाए? महल के रसोई घर में जो कुछ बच जाएगा वह तुम्हारा होगा। कौवे और कौवी ने सिर झुकाकर उन्हें सलाम किया और दरबारी कौवा बनना स्वीकार कर लिया। राजकुमारी हुक्म से गेरदा को खाना खिलाया गया और फिर आराम से सुला दिया गया। दूसरे दिन गेरदा को खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिले और उससे कहा गया कि तुम महल में ही कुछ दिन मेहमान बनकर रहो। लेकिन गेरदा राजी नहीं हुई। उसने सिर्फ एक जोड़े जूते और एक छोटी घोड़ा गाड़ी मांग ली, ताकि उसमें बैठकर वह किटी को खोजने जा सके। फौरन उसके लिए एक नई गाड़ी का इंतजाम किया गया। असली सोने की बनी हुई गाड़ी थी यह। उसमें एक कोचवान और 4 नौकर भी थे। राजकुमारी ने खुद सहारा देकर गेरदा को गाड़ी में बिठाया और सम्मान सहित विदा किया। गाड़ी एक घने और अंधेरे जंगल में से होकर आगे बढ़ने लगी। अंधेरे में वह काफी चमक रही थी। उस जंगल में कुछ डाकू रहते थे। जब उनकी नजर गाड़ी पर पड़ी, तब वे अपने को नहीं रोक सके। उन्होंने आपस में तय किया कि इसे लूटना चाहिए। गाड़ी सोने की मालूम होती है। डाकुओं ने आगे बढ़कर अचानक गेरदा की गाड़ी को घेर लिया। उन्होंने कोचवान और नौकरों को मार डाला और गेरदा को गाड़ी के बाहर खींच लिया। तब तक एक बूढ़ी लुटेरिन भी वहां आ पहुंची। उसका आदमी लुटेरों का सरदार था। गेरदा को देखकर वह बोली, वाह कैसी मोटी ताजी लड़की है, इसे मुझे पकड़ा दो, ये खाने में बड़ी जायकेदार लगेगी। वो बुढ़िया बड़ी डरावनी थी। देखते देखते उसने एक चमचमाती छुरी निकाल ली। वो उसे मारने ही जा रही थी कि इतने में उसकी लड़की आ पहुंची और उससे लिपट गई। वो अपनी माँ से कहने लगी, माँ इसे मुझे दे दो, मैं इसके साथ खेलूंगी, यह मेरे साथ रहेगी। ये कहकर उस लड़की ने बात बात में अपनी माँ के कान काट लिए। असल में वह अपनी माँ की बड़ी दुलारी बेटी थी और किसी को कुछ नहीं समझती थी। लुटेरे की लड़की गेरदा के साथ उसकी गाड़ी में आ बैठी और गाड़ी को हाँकते हुए और भी घने जंगल में ले गई। वह गेरदा के बराबर ऊंची थी, लेकिन उससे ज्यादा तगड़ी थी। उसने प्यार से गेरदा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, डरो मत, जब तक मैं तुम्हें चाहती हूँ मेरी माँ तुम्हें नहीं मारेगी। क्या तुम राजकुमारी हो? नहीं, गेरदा बोली और फिर उसने अपना सारा किस्सा उसे भी बता दिया। वो लड़की उसकी बातें सुनती रही और गेरदा के आंसू पोंछती रही। लुटेरों के महल में जाकर गाड़ी रुक गई। महल के लगभग सभी कमरों की छतें धुएं से काली हो रही थी। एक कमरे में एक बड़ी भारी देगची में कोई चीज पक रही थी। आग पर खरगोश और हिरन भूने जा रहे थे। दोनों ने डटकर भरपेट खाना खाया, फिर दोनों एक कमरे में आराम से लेट गईं। उस कमरे में छत में लगे हुए बांसों पर बहुत से कबूतर उड़ रहे थे। उस लड़की ने बताया कि ये सब उसके पालतू कबूतर हैं। उसने एक बड़ा भारी हिरन भी पाल रखा था, जो हमेशा एक बड़ी जंजीर से बंधा रहता था। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद वह लड़की सो गई, लेकिन गेरदा को नींद नहीं आ रही थी। इतने में 2 जंगली कबूतर बोले, गुटगू गुटगू, हमने तुम्हारे किटी को देखा है। वह बर्फ की रानी के रथ साथ अपनी स्लेज बांधकर भागा चला जा रहा था।
यह क्या कह रहे हो तुम लोग? जरा मुझे भी बताओ कि बर्फ की रानी कहाँ रहती है। क्या तुम लोग कुछ जानते हो? गेरडा ने कबूतरों से पूछा। हमें ये तो नहीं पता कि वो कहाँ रहती है। हो सकता है बर्फ के देश में रहती हो। ये रेनडियर बर्फीले प्रदेश का हिरन तुम्हें उसके बारे में बहुत कुछ बताएगा। इतने में रेनडियर अपने पिंजरे से बोला, वहाँ चारों तरफ हमेशा बर्फ ही बर्फ रहती है। वहाँ सब आजादी से रहते हैं। बर्फ की रानी गर्मी के दिनों में बर्फ के मैदान में आ जाती है, लेकिन उसका किला उत्तरी ध्रुव पर है। सुबह उठकर गेरडा ने उस लड़की को कबूतर और रेनडियर की बातें बता दी और उससे मदद मांगी। लुटेरे की लड़की राजी हो गई। दोपहर में जब सब लोग खा पी कर सो गए, तब उस लड़की ने गेरडा को रेनडियर से अपने साथ उत्तर के बर्फीले देश लैपलैंड पहुंचा आने को कहा। रेनडियर फौरन राजी हो गया। लुटेरे की लड़की ने गेरडा को रेनडियर की पीठ पर बांध दिया और अपनी माँ के बड़े बड़े दस्ताने हाथों में पहना दिए, ताकि बर्फीले देश में उसे ज्यादा ठंड न लगे। गेरडा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि लुटेरों के बीच भी उसे अपना कोई मित्र मिल जाएगा। उसे आंसू बहाते देखकर लुटेरे की लड़की बोली, तुम इस तरह रोती क्यों हो? तुम्हें तो और खुश होना चाहिए। लो, ये रोटी के कुछ टुकड़े हैं और कुछ भुना हुआ गोश्त है। अपने पास रख लो, रास्ते में भूख लगने पर खा लेना। फिर उसने रेनडियर की पीठ ठोककर कहा, देखो, इस लड़की को कहीं गिराना मत, बहुत संभाल कर ले जाना। रेनडियर गेरडा को अपनी पीठ पर बिठाए हुए फौरन चौकड़ी भरकर भाग खड़ा हुआ। रास्ते में एक जगह रुककर दोनों ने खाना खाया। रेनडियर फिर से दौड़ने लगा। अंत में वे दोनों उत्तरी ध्रुव के पास के बर्फीले देश लैपलैंड में जा पहुँचे। रेनडियर एक छोटी सी झोंपड़ी के पास रुका। ये झोंपड़ी बर्फ का एक अजीब सा मकान था, जिसके अंदर एक स्त्री बैठी हुई आग में मछली भून रही थी। अंदर जाकर रेनडियर ने पहले तो गेरडा का किस्सा कह सुनाया और फिर अपनी राम कहानी सुनाई। गेरडा को इतना जाड़ा लग रहा था कि वह एक कोने में दुबक कर बैठ गई। गेरडा का किस्सा सुनकर वह स्त्री बोली, बेटी, अभी तुम्हें बहुत दूर जाना है। यहाँ से 100 मील दूर फिनलैंड नामक एक देश पड़ता है। आजकल बर्फ की रानी ने वहीं पर डेरा डाल रखा। उसके खेमे में रोज रात को नीले रंग की बत्तियां जलती हैं। लो, एक मछली के सूखे हुए टुकड़े पर मैं तुम्हें एक चिट्ठी लिख देती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई कागज नहीं है। ये चिट्ठी तुम रास्ते में रहने वाली फिनलैंड की एक स्त्री को दे देना। वो तुम्हें आगे का रास्ता बता देगी। उसने गेरडा को खाना खिलाया। गेरडा ने कुछ तक आग तापी और फिर वो उसकी चिट्ठी लेकर रेनडियर की पीठ पर सवार हो गई। रेनडियर दौड़ने लगा। रेनडियर रात भर दौड़ता रहा और फिनलैंड जा पहुंचा। वो उस स्त्री की झोंपड़ी जानता था, जिसके नाम गर्दा एक चिट्ठी लेकर जा रही थी। उसने वहां जाकर आवाज लगाई और फिर घुटनों के बल रेंगते हुए दोनों उसकी झोंपड़ी में घुस गए। अंदर आग जल रही थी। गेरडा आग तापने बैठ गई। उस स्त्री ने सूखी मछली पर लिखी हुई चिट्ठी 2-3 बार पढ़ी और फिर मछली को खाने के लिए संभाल कर रख लिया। फिर उसने रेनडियर से कहा, इस लड़की का भाई किटी अभी तक बर्फ की रानी के साथ ही रहता है। उसे यहाँ की चीजें इतनी अच्छी लगती हैं कि वो और सब कुछ भूल गया है। अब वो यहाँ से जाना नहीं चाहता। लेकिन असली बात तो यह है कि उस जादुई आईने के कुछ टुकड़े उसकी आंखों और उसके दिल में घुसे हुए हैं, जिससे वह हर खराब चीज को अच्छी समझने लगा है और बर्फ की रानी के असर में रहता है। जब तक वे टुकड़े नहीं निकलते, तब तक वो एक अच्छे लड़के की तरह नहीं सोच सकता और बर्फ की रानी उसे बराबर अपने असर में रखेगी। ये सुनकर रेनडियर बोला, तो तुम इस नन्ही बच्ची पर दया करके इसे कोई चीज क्यों नहीं दे देती, जिसे यह इस मुसीबत में काम ला सके और बर्फ की रानी के असर से किटी को छुड़ा सके। वो स्त्री कहने लगी, नहीं, इस लड़की के पास खुद एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसी शक्ति के बल पर यह बर्फ की रानी के महल में पहुंच सकती है और किटी की आंखों और उसके दिल को जादुई आईने के असर से बचा सकती है। इसके पास जो शक्ति है वह है इसका पवित्र और प्रेम भरा हृदय।
उसी के बल पर इसे जीत मिल सकती है। यहाँ से 2 मील पर बर्फ की रानी का बगीचा है। तुम वहीं एक झाड़ी के पास इसे छोड़कर फौरन लौट आना। ये कहकर उसने गेरडा को रेंडियर की पीठ पर बिठा दिया और रेंडियर तेजी से दौड़ने लगा। थोड़ी देर में वह बर्फ की रानी के बगीचे के पास आ पहुंचा। वहां उसने गेरडा को उतार दिया और उसे चूम लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। गेरडा की आंखें भी भीग गईं। इतने अच्छे रेंडियर से अलग होते हुए उसे बड़ा डैक हो रहा था। फिर रेंडियर वहां से फौरन लौट आया। अब गेरडा उस सुनसान बर्फीली जगह में अकेली रह गई। गेरडा नंगे पैर ही बर्फ पर दौड़ने लगी। उसने देखा कि बर्फ के कुछ टुकड़े उसका पीछा कर रहे थे। धीरे धीरे उनका आकार बदल गया। असल में वे बर्फ की रानी के सिपाही थे और वे देखने में बड़े अजीब से लगते थे। गेरडा ने डरकर अपनी प्रार्थना दोहरानी शुरू की। थोड़ी ही देर में वहां बहुत से फरिश्ते आ पहुंचे। उन्होंने बर्फ के सिपाहियों को मार भगाया। यही नहीं, उन्होंने गेरडा के पैरों और हाथों को भी छू लिया, जिससे अब उसे जाड़ा बिल्कुल नहीं लग छू सकता था। अब वह शान के साथ बर्फ की रानी के महल घुस गई। उस महल की दीवारें बर्फ की बनी हुई थी। खिड़कियों के शीशे भी पतले बर्फ के बने हुए थे। उस महल में सैकड़ों कमरे थे। वे सब उत्तरी प्रकाश से जगमग थे। सबसे बड़े कमरे के बीच में एक बहुत बड़ी झील थी, जिसका पानी अक्सर जमा रहता था। बर्फ की रानी जब यहाँ रहती थी तो उसी झील के बीच बैठा करती थी। वहाँ नन्हा किटी मारे ठंड के नीला पड़ गया था। फिर भी उसे जाड़ा नहीं लगता था, क्योंकि बर्फ की रानी ने उसका शरीर छूकर उसे जाड़ा सहने लायक बना दिया था। बर्फ की रानी कुछ दिनों तक यहाँ रहती थी और कुछ दिन गर्म देशों की यात्रा के लिए जाती थी। वो जहाँ जाती थी वहाँ जाड़ा आ जाता था। लोग ठंड से ठिठुरने लगते थे और पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जम जाती थी। बर्फ की रानी आजकल वहाँ नहीं थी। गेरडा ने जब महल में घुसने की कोशिश की तो दरवाजे पर तैनात बहुत ठंडी हवाओं ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन गेरडा ने जैसे ही अपनी प्रार्थना याद करनी शुरू की कि उसका रास्ता आसान हो गया। अंदर जाने पर उसने देखा कि किटी एक जगह बैठा बर्फ के टुकड़े से खेल रहा था। गेरडा उसे फौरन पहचान गई और उसके गले में हाथ डालकर बोली, किटी, किटी, आखिर मैंने तुम्हें खोज ही लिया। लेकिन वह चुपचाप पत्थर बना बैठा रहा। ये देखकर गेरडा को रोना आ गया। उसके आंसू किटी पर टपकने लगे। उसके इन आंसुओं से किटी का सारा जादू उतर गया। उसकी आंखों से, उसके दिल से जादुई आईने के टुकड़े धुल गए। अब उसने गेरडा को पहचान लिया। दोनों एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश हुए। उन्हें खुश देखकर बर्फ के टुकड़े भी खुशी से नाचने लगे। गेरडा के छूने से अब किटी पर जादू का जरा भी असर नहीं रहा। उसे अब ठंड भी लगने लगी। दोनों ने वहां से भाग चलने का निश्चय किया। गेरडा उसे महल के बाहर ले आई और उस झाड़ी के पास गई, जहां पिछली बार रेंडियर ने उसे छोड़ा था। उसे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह रेंडियर वहां तैयार खड़ा था। यही नहीं, वह अपने साथ एक छोटा रेंडियर और ले आया। दोनों एक एक की पीठ पर सवार हो गए। थोड़ी ही देर में रेंडियर उन्हें फिनलैंड वाली स्त्री के घर ले आए। वहां उन्होंने खाना खाया। इसके बाद वे लैपलैंड वाली स्त्री के यहाँ पहुँचे। उसने उन्हें नए कपड़े दिए और एक स्लेज गाड़ी दी। लैपलैंड की सीमा के पार, जहाँ से बर्फीला प्रदेश खत्म हो जाता था, वहां पहुंचकर उस स्त्री ने उनसे विदा ली। दोनों रेंडियर भी उसी के साथ लौट गए। अब दोनों पैदल ही चलने लगे। कुछ दूर चलने पर अचानक एक जगह झाड़ी के पीछे से एक बहुत बढ़िया घोड़ा निकल आया। गेरडा उसे पहचान गई। यह उन्हीं घोड़ों में से एक था जो उसके सोने के रथ में जुते थे। इस घोड़े पर वही लुटेरों की लड़की बैठी थी। वह घर से उब गई थी और यात्रा पर निकली थी। वह गेरडा से मिलकर बड़ी खुश हुई। उसने बताया कि वह राजकुमार अपनी राजकुमारी को लेकर दूर देश में चला गया और वो कौवा मर गया, जिसने गेरडा की मदद की थी। फिर गेरडा और किटी ने अपनी अपनी कहानी सुनाई। वह लड़की बोली, अच्छा अब मैं चलूं।
अगर कभी मैं तुम्हारे घर की तरफ आऊंगी तो तुम लोगों से भी मिलूंगी। ये कहकर वह घोड़ा दौड़ाती हुई आगे बढ़ गई। गेरडा और किटी आगे चले। चलते चलते वे लोग आगे एक बड़े शहर में पहुंचे। कुछ सड़कों को पाकर आगे जाने पर फौरन उन्होंने पहचान लिया कि यह तो उनका अपना शहर है। गेरडा अपनी दादी का मकान पहचान गई। दोनों अंदर चले गए। वही कमरा, वही सब कुछ। घड़ी उसी तरह टिक टिक कर रही थी। किसी चीज में कोई फर्क नहीं आया था। फर्क था तो सिर्फ उन्हीं दोनों में। वे अब काफी बड़े हो गए थे। खिड़कियों में अब भी गुलाब के फूल खिले हुए थे। दोनों घर लौटकर कितने खुश थे।